बोलूँ ना, सच बोलूँ, देखो यार, आपने मोनालिसा को वायरल किया, ठीक है, और वो लड़की माला बेच रही थी और उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। अब वो लड़की यहाँ पर नहीं है, वो अपने घर का पेट पाल रही थी माला बेच कर। जो भी लोगों ने मतलब मीडिया वगैरह ने इतना उसे टॉर्चर कर दिया, इतना कैमरा वगैरह हर चीज़ किया कि उसे जाना पड़ गया। तो मीडिया हमेशा सही चीज़ क्यों नहीं दिखाती है? सही चीज़ इन द सेंस, मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, वो डिप्रेशन के ऊपर काम कर रहा है, वो स्टोरी लाना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो लाइफ है, जिस तरीके से उसने ज़िंदगी जी है, और लोगों को मोटिवेशन मिले, वो ये सब चीज़ें जाने, समझे कि डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना एक इंसान अपने दिमाग में सोच सोच के इतना बना लेता है, ठीक है। उससे निकला जा सकता है, दुनिया ख़त्म नहीं होती, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आप उससे निकल सकते हो, ठीक है। आप मानते हैं कि जो मीडिया जिस तरह से जो है खबरें प्रकाशित कर रही है और जो चीज़ें दिखा रही है वो मतलब कि, और जो समस्या है उन पे ध्यान न दे करके ऐसे लोगों पे ध्यान दे रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर देखो, मैं खुद बताता हूँ, मैं डिप्रेशन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी दुनिया में बच्चे हो, लड़का हो या लड़की हो, वो डिप्रेशन से निकल जाए। डिप्रेशन से इस तरीके से निकल जाए, एक मिनट, वो अपनी जान न ले, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? जान। आपको कोई करोड़ों रुपए देगा, आप अपनी जान नहीं दोगे, ठीक है। पर डिप्रेशन के इंसान के साथ ऐसा क्या होता है कि वो अपनी ही जान लेने में उतारू हो जाता है। मतलब एक सुई भी चुभती है तो दर्द होता है, ठीक है, जरा सी ब्लेड लग जाती है, खून निकलने लगता है, दर्द हो जाता है। और इंसान बताओ ट्रेन के नीचे आके मर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है डिप्रेशन में कि वो जीना नहीं चाहता, ठीक है। और पंखे से जैसे भी वो अपनी जान दे रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ? क्यों उसे वो ये दुनिया इतनी प्यारी नहीं लग रही है जहाँ पर हर चीज़ है? क्यों उसे ये दुनिया का स्वर्ग प्यारा नहीं लग रहा है? ऐसा उसके साथ क्या हो गया? उसके दिल दिमाग में मेंटली क्या टॉर्चर हुआ है? क्यों हमारा समाज जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, यहाँ पर इतनी भावुक बातें होती हैं, यहाँ पर हर चीज़ है, उसे क्यों नहीं अच्छी लग रही है? आपको अगर कोई 10 करोड़ भी देगा कि कल आप उठोगे नहीं, जान दे दो, आप नहीं दोगे, ठीक है। कोई नेता अपनी जान देना नहीं चाहता है, कोई युवा अपनी जान देना नहीं चाहता है, पर ऐसे युवा, लड़का लड़की बुजुर्ग जो भी इंसान अपनी जान लेता है, उसके साथ ऐसा क्या बीत रहा है? क्यों इस बात पे चर्चा नहीं होती है? आप खुद सोचो, अगर कोई हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसे जरा सा डिप्रेशन हो जाता है, पूरी मीडिया में खबर वायरल हो जाती है, उसे बैठा के इतना समझाया जाता है, इतना मतलब प्रचार किया जाता है, अरे इंडिया में हर सेकंड 4 लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ कितनी दिखाई जाती है। और जो एक्टर होते हैं या कोई भी अमीर इंसान है, ठीक है, एक्टर की मान लो, नेता या अभिनेता, उनके पास पैसा होता है, नाम होता है, शोहरत होती है, गाड़ी होती है, रंग रूप होती है, दुनिया में जो भी जीने के लिए चाहिए उनके पास वो हर चीज़ है, लेकिन तब भी वो लोग डिप्रेशन में आते हैं। पर जो ये आम इंसान है, जो माला बेच रहे हैं, जो रेडियो पे खाना बेच रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ाई कर करके इतना प्रेशर हो गया है, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा होगा? जो एक आम आदमी जो रोटी कमाने के लिए लड़ रहा है, ठीक है, वो दवाई नहीं खरीद सकता। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, वहाँ पर आपको दवाई कितने की? डॉक्टर से सिर्फ मिलने की बात बताने के लिए ही आपको 1000 रुपये देने होंगे कंसल्टेशन फीस, फिर उसकी दवाइयों का खर्चा अलग, ठीक है। फिर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, आपको आराम चाहिए, रिलैक्स चाहिए, थेरेपी चाहिए। इतनी महंगी महंगी चीज़ थेरेपी वगैरह होती है, आम इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आम इंसान क्या करे? कैसे किसे अपना दुख बताए? और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उस इंसान का दुख सुन सके। ये दुनिया ऐसे चल रही है सर कि अगर कोई इंसान जीना चाहे, खुशी चाहे, उसे जीने नहीं देंगे, खुशी नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, दोस्ती नहीं देंगे। इतनी मतलबी भरी है हमारी ये दुनिया है। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? अरे ये मर क्यों गया, मुझे बता देता। अरे तुझे क्या बता देता, तेरे पास तो आया था मैं मिलने, तेरे से हाथ मिलाया, कई बार तुझे फ़ोन किया, तुझसे बात करनी चाहिए, तूने तो समझी नहीं, तू टाइम ही नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि तुझे दुनिया में तू लगा हुआ है। इंसान दोस्त भी उन्हीं को बना रहे जिन पे पैसा हो, कुछ भी हो। नॉर्मल इंसान को तो पूछा ही नहीं जा रहा, कहीं पर भी नहीं हो जा रहा। और इस तरीके की हमने दुनिया बना दी है, इतनी मतलबी, इतनी सेल्फिश दुनिया हमने बना दी है कि कैसे काम कर रहे हैं डिप्रेशन पे? आप बता रहे थे कि डिप्रेशन पे काम कर रहा हूँ, किस तरह से काम कर रहे हो? इन बातों से आप क्या समझाना चाह रहे हो थोड़ा सा? सर मैं इन बातों से ये समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जो स्टोरी है डिप्रेशन की, जिस तरीके से मैं डिप्रेशन में गया, क्योंकि कोई भी इंसान को पता नहीं होता, वो नॉर्मली बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ भी होता है, वो
उदासी में चला जाता है और उसे ये लगता है कि यार मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो एक दो दिन के लिए अकेला रहता है, एक दो महीने के लिए अकेला रहता है और फिर वो साल भर के लिए अकेला रहता है और उसे इस बीच पता ही नहीं चलता वो कैसे उसे आदत लग गई है अकेले रहने की। और जब उसे आदत लग जाती है अकेले रहने की तो वो किसी से मिलने भी जाता है ना, बात करने जाता है, कुछ भी वो देखता है दुनिया मतलब है, ठीक है भाई मुझे मतलबी दोस्त नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तुझे मतलब से बात करनी है, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे रिश्ता ही नहीं रखना। उसे किसी शादी में बुला रहे हैं, कहीं पर ले जा रहे हैं, वो नहीं जाना चाहता। धीरे धीरे करके वो इतना अकेला रहना चाहता है, इस दुनिया से इतनी नफरत वो करने लगता है कि मतलब उसका दिल टूट जाता है, उदासी आ जाती है कि यार ये दुनिया है, इस दुनिया को मैं इतना अच्छा मानता हूँ, इस दुनिया के लिए मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ, ये यहाँ पर मैं हर किसी को भाई मान रहा हूँ, यहाँ पर हर किसी को दोस्त मान रहा हूँ, हर किसी से प्यार कर रहा हूँ और ये दुनिया मुझसे नफरत कर रही है, इतनी बेगैरत है इंसानियत, यहाँ पर बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से उसे और गुस्सा चढ़ता है और उसे लगता है कि मुझे अकेला ही रहना है। फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और ये जो शिकार होता है वो है नेगेटिव एनर्जी का। हमारी जो बॉडी बनी हुई है भगवान ने हमें बनाया है और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डाला हुआ है। आपके साथ आप बता रहे कि मैं डिप्रेशन में, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप डिप्रेशन में चले गए और जो चीज़ें आप बता रहे कि ये सब चीज़ें मेरे साथ में ऐसे हुई है? सर मैं पूरी दास्तां बताना चाहता हूँ, उतना आप पे टाइम नहीं है। किस तरीके से एक ज़िंदगी स्टार्ट हुई मेरी बचपन से लेके अभी तक की और किस तरीके से मैं देख रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, और मैं प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगा। मैं बताना चाहता हूँ, एक एक शब्द बताना चाहता हूँ, उसके लिए जगह सही नहीं है क्योंकि देखो हर कोई सुन रहा है, पता नहीं ये क्या बता रहा है, क्योंकि एकदम से वो बीच में आ रहा है और उसे ये नहीं पता कि भाव इतना मतलब भगवान की वो जगह है और ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली बताऊं कि मेरे संग ऐसी चीज़ हुई थी और मैंने ये जाना, कोई भी डिप्रेशन का मरीज़ है वो दवाई ले ले, डॉक्टर के पास ले ले, अगर वो दवाई खाता है वो दवाई उसके ब्रेन में असर करेगी, ठीक है। सोने की दवाई खा रहा है कि नींद आ जाए, कुछ भी हो, वो दवाई उसके दिमाग में असर करेगी। लेकिन जो डिप्रेशन का रोग है वो मन का रोग है, मतलब उसके मन में, तो दवाई मन पे असर नहीं करेगी, उसकी सोल पे असर नहीं करेगी, उसकी अंदर आत्मा पे असर नहीं करेगी। आत्मा के लिए उसे किसके पास जाना पड़ेगा? परमात्मा को। अपनी आत्मा में उसे परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा, उसे इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा कि इस दुनिया में कुछ भी आ जाए, ये पूरी दुनिया भी मर जाए, उसे दुख नहीं होना चाहिए, है ना। उसे कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा लोगों को इतने सारे फोबिया होते हैं, बहुत किस्म किस्म के फोबिया होते हैं। कई एक्टर बताते हैं उन्हें लिफ्ट का फोबिया है, किसी को जानवरों को छूने का फोबिया रहता है, किसी को लगता है, देखो अभी विवान देसाई का आया था बिग बॉस में, उन्हें उनका कोई गिलास कप कुछ भी छू देता है, उन्हें फोबिया है, वो ज़्यादा किसी से हाथ नहीं मिलाते, वो किसी के संग जूठा नहीं खा पाते, ठीक है। तो ये फोबिया होते हैं, मानसिक बीमारियां होती है जो इंसान को लगता है ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। लेकिन इसका एक ही इलाज है, आप फुल्ली पॉजिटिव रहे, हर चीज़ को पॉजिटिव कर ले। यहाँ तक कि मान लो हृदय के जो रोगी हैं, हृदय के रोगियों को ऐसा लगता है उनकी जान जाने वाली है, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, उन्हें ये ठान लेना चाहिए कि आएगा तो आएगा, मेरी मौत लिखी होगी तो मैं मर जाऊंगा और मेरे जीवन में जीना होगा तो मैं जीऊंगा, चाहे ये दिल धड़के या ना धड़के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा जीवन है, जो मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने मेरा जीवन लिख दिया है, मैं वैसा ही जीऊंगा, ठीक है। ये मेरा कर्म है, मुझे बस अपना कर्म करना है। जो गीता में लिखा गया वो हर एक बात बिल्कुल सत्य है। हम क्या करते हैं, हम ये लाइमलाइट की दुनिया में आ चुके हैं, हमें जो फेसबुक इंस्टा पे ये जो भी स्टेटस लगेंगे हमें वही अच्छाई लगती है, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। अगर आज की दुनिया में साइंटिस्ट ये कह दे आप रोटी खाते हैं और हाथ धो के वो पानी आप पी लें, आप सदा जवान रहेंगे, आपके सर का बाल, दाढ़ी का बाल सफ़ेद नहीं होगा, तो ये सारे इंसान वही करने लगे। क्यों? साइंटिस्ट ने कहा है। जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन जिस तरह से होता है उसके अलावा बताया जाता है कि उसके अलावा और कोई उसकी स्थिति ना समझ सकता, ना जान सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए है ना सर, सामने वाले को सिर्फ एक इंसान दिख रहा है। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि भाई आप प्रॉपरली बिल्कुल सही हैं, ठीक है, आप माइक पे बात कर रहे हैं हर चीज़। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको ये लगेगा भाई सामने वाला इंसान तो सही है, लेकिन उदासी तो आपके हृदय में है ना, आपके दिल में है, वो कौन जानेगा। और लड़कों में आप खुद लड़के हैं, आपको खुद पता है, लड़के कभी किसी को बताते नहीं है भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझेगा ही नहीं, वो उल्टा मजाक उड़ाएगा। आप किसी भी बारे में बात कर लो, आप लड़कियों में क्या होता है, लड़कियां एक दूसरे को बता देती है कि बहन ये दिक्कत है, ये परेशानी, ये वो है। लड़का सर रोता नहीं है, लड़का घुटता है
और जब घुटता है ना दिल, वो किसी से बोलता नहीं है, समझे। लड़कों में ये रहता है, लड़कियां तो रो के अपना दुख बता देती हैं, लड़का कभी नहीं रोता। आप खुद सोचो सर, क्या कर रही है हमारी जनरेशन। जरा सा बुखार हुआ, टुडे इज फीवर, स्टेटस डाल दिया, कुछ भी होता है स्टेटस डाल दिया। लड़कियां डाल देती हैं, लड़के कभी डालते हैं आज मेरे पे क्या बीत रही है। आप कहीं पर भी देखना, आपके पास जिम्मेदारियां होंगी 100। आप अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने माँ बाप को चला रहे हैं, घर की जिम्मेदारी है, हर लड़के का कर्तव्य होता है। एक वक्त के बाद उसे कमाना है, अपने घर चलाना है, उसे अपने बीवी बच्चे पालने हैं। अब होता क्या है, एक जगह आप आए, मैं आए, जरा सा आपको मुझे धक्का लगा, जिम्मेदारियां मेरे पास भी है, जिम्मेदारियां आपके पास भी है। बस माँ बहन की गाली हुई और धक्का मुक्की में मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। गाली पे लड़ाई हुई और यहीं पर शोर होगा, पुलिस वाले ले जाएंगे, पुलिस वाले आपको माँ बहन की गाली देंगे, मारेंगे ना, आपका हाथ उठेगा और ना ही आप किसी को मार पाएंगे, है ना। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ सर, आप कुछ नहीं कर, है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, जरा सा धक्के में आप ऐसे आ गए, गुस्से में आपको कंट्रोल नहीं है कि किसी इंसान की जान लेने लगे, और वहाँ पर जेल में जाके आप सोच रहे हैं कि यार मैंने गलत किया, वहाँ पर आपके पैसे लग रहे हैं, तो भाई क्यों लड़ रहे हो। ये समझ आप में होनी चाहिए कि गुस्सा ही सबसे बड़ा आतंक है ना, सबसे बड़ा बच्चे कैसे जब डिप्रेशन हो तो उसको खुद ही नहीं पता लगता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। सुनो मैं बताता हूँ, पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले भारतीय संस्कृति में ऐसा था सर कि हमें हर चीज़ की शिक्षा मिलती थी पर्याप्त रूप से, जो हमारी दुनिया में ज़िंदगी चलती थी, मतलब उसे आध्यात्मिक बताते थे, उसे बताते थे कि भाई क्रोध मत करो, ठीक है, किसी को भी मानहानि मत दो, किसी भी तरीके की गलत शब्द मत बोलो, कुछ भी गलत मत करो। जब मेरे मन में ये रहेगा भाई मुझे लड़ना ही नहीं है, आपका धक्का मुझे लगता है, कुछ भी आप कह रहे हो भाई मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे अपना बस घर परिवार देखना, आपके मन में भी है। जब मैं एक को माफ़ कर रहा हूँ और सामने वाला मुझे माफ़ कर रहा है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होगी। लेकिन हम ऐसे लगे, अबे भाई फ़ोन किया, तू लड़ेगा, ले अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ तेरी रिपोर्टरी क्या है ना। बस लड़ने लगा, मारम पिट्टी, तुम 10 लड़के बुला लो, 10 लड़के हम बुला लें, 100-50 यही, बस आपस में युद्ध लड़ लो, यही तो हो रहा है। इसके पीछे आपका कहने का कारण क्या है, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? उद्देश्य ये है कि भैया जो हमारी संस्कृति चल रही है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बकवास है, जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं बनाया जाता, वहाँ पर ये सिर्फ किताबें रटाई जाती है ताकि इंसान नौकरी कर सके और उस नौकरी की जो सैलरी हो, दारू पिए, हर चीज़ स्टेटस लगा सके। उसका ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी किताबें हों। यहाँ पर सही पूरी दुनिया में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप खुद सोचो, इतने ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, चांद पे, ठीक है, मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना, एलोन मस्क भी वहाँ पर ढूंढ रहा है। आप एक बात बताओ, जो धरती पे पानी है हम इसे बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे। वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, यहाँ पर इतने पेड़ जहाँ लग सकते हैं वहाँ पर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। आज की जनरेशन में हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको पता है। स्टेटस सब डाल देंगे कि भैया पेड़ नहीं लगाओ, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, पानी बह रहा है कोई नहीं, पेड़ कट रहे हैं कोई नहीं, कोई, इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, हर सेलिब्रिटी क्या कहता है, मान लो रोनाल्डो हो, कोई भी सेलिब्रिटी विदेश का हो, ठीक है, वो कहेगा मेरी इतनी ज़्यादा मिलियंस में फॉलोइंग है। अगर वो अपने बर्थडे पे 1 लाख पेड़ लगाए और ये बोले अगर तुम मेरे सच्चे फैंस हो पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, है ना, फैंस लगाएंगे हर सेक्टर में। यही तो है यार, सही बात कह रहा हूँ, तुम्हें सुननी नहीं है दोस्त, क्या कह रहे हो भाई, बात चल रही है, चलने दो ना भाई, वो कुछ बोल रहे हैं दोस्त, भाई यार बोलने दे यार, अगर आपको बोलना है आप बोल लो, मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोलूँगा भाई, यही तो है ना दोस्त। अगर कोई बोल रहा है बोलने दो भाई, आप बोल लो, इसमें बोल लो, आ जाओ बोल लो, क्या बोलना चाहते हो भाई, कोई बात नहीं, अभी मेरे को बोलने दो ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरीके से ला सकते हैं, हम पर्यावरण बचा सकते हैं, हर चीज़ बचा सकते हैं, लेकिन दिखाया क्या जाता है, सक्सेस क्या है आज की डेट में। अगर कोई बोले आज मैंने लाइफ जी, वो क्या बोलेगा, भाई आज मेरी छुट्टी थी, आज मैंने दारू मंगा ली थी 4 बोतल, मैंने मीट मदिरा ये सब खाया और ये सब किया उल्टा सीधा, भाई लाइफ जी ली। उसके लिए लाइफ यही है। लाइफ क्या है, लाइफ का मेन मोटिव यह है, इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया है कि मानवता के रूप में आप जितना अच्छा कर्म कर सकते हो, जिसको अच्छा कर सकते हो,
किसी की मदद कर सकते हो, अपने घर परिवार की मदद कर सकते हो, कोई आपके पास आया उसे अच्छा कर सकते हो, वो करे। आईआईटी वाले जैसे बाबा है, इनकी हाँ। जिंदगी को देखकर आपको क्या लगता है, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह की बातें की, क्या लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार रही है, उस तरह की चीजें हुई इनके साथ में, तब जाके वो जो है इस तरह से वो हुई? सर, हर इंसान की लाइफ मोटिव अलग होता है। उनका जो लाइफ मोटिव है उसने उन्होंने बताया, आईआईटी वाले बाबा ने, ठीक है। उनके संग क्या बीता उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, जो भी है। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। उनका कोई मैटर नहीं करता। डिप्रेशन इंसान तब मानता है जब कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। कोई बंदा कितना भी डिप्रेशन बोले इस पूरी दुनिया में, उसे शक की निगाह से ही देखेंगे, अरे नहीं है, ठीक है, ठाक है, सब कुछ सही है। और जहां बंदा सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, तब उस पर विश्वास किया जाता है, अरे ये तो सच में डिप्रेशन में था, इसकी मदद करनी चाहिए थी, ये थी। तब इंसानियत जाग जाती है, और उससे पहले कोई इंसानियत नहीं जागती है। तो ये हमारी दुनिया है सर, जो रियलिटी इसकी कुछ और है। हम एक भीड़ चाल में चल रहे हैं। आप देखो, कोई भी सेलिब्रिटी मर जाए, कोई भी इंसान मर जाए, बड़ा नेता अभिनेता, तुरंत हमने स्टेटस डाल दिया उसका एक्टर का। सुशांत सिंह राजपूत गया था, ठीक है, उसका स्टेटस डालने दिए। अगर वो इतने बड़े स्टार थे सर, उनका जीते जी करते ना, जीते जी उनका स्टेटस डालते। आज किसी ना किसी एक्टर का बर्थडे होगा, उसका नहीं डलेगा, लेकिन कोई मर जाएगा तब हम डालेंगे। तो वो नेगेटिविटी हम खुद हाईलाइट करते हैं सर। और इतने इंसान रोज मर रहे हैं, इतने इंसानों के साथ रोज हो रहा है। अगर लोग कहते हैं ना कि कोई भी वायरल हुआ, उसकी न्यूज़ बनाने लगे, उसके पीछे भागने लगे, वीडियो वगैरह बनाने लगे, वो इंसान को ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन इतने गरीब सड़कों के नीचे सो रहे हैं, उनके पास भी तो जाओ, उनका भी तो देखो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। अगर वो वायरल हो जाएगा कोई चाय बनाने वाला, तो उसकी हम न्यूज़ लाएंगे कि भाई ये चाय वाला बनाने वाला वायरल हो गया, मोनालिसा वायरल हो गई, सब उसके पीछे पड़ गए। इतनी सारी लड़कियाँ और भी तो माला बेच रही हैं, कोई उनका इंटरव्यू नहीं लेगा, कोई नहीं आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे आप खा पा रहे हो, ये चीज़ नहीं। यहाँ पर खेल ही सारा हाईलाइट का है सर। जिसे हाईलाइट मिल गई, न्यूज़ वहाँ भागेगी, पूरी मीडिया भागेगी, पूरी मीडिया के पास टाइम है। डिप्रेशन ऐसा मुद्दा है सर, जो आने वाली जनरेशन का सबसे बड़ा तकलीफ जो आजकल हो रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ही डिप्रेशन का है, सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास सब कुछ है। चाहते हैं डिप्रेशन के ऊपर भी कोई इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, या इस तरह का कुछ चीजें होनी चाहिए? देना चाहिए सर। होता यह है कि इंसान को लगता है वो नॉर्मल है, उसके संग कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मली उदास है, ये वो धीरे धीरे वो अकेला रहने लगा, उसे आदत लग गई अकेले रहने की, फिर उसे नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं जा रहा, उसे मतलब अच्छाई नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, है ना, किसी भी इंसान से। और वो ये सोचता है, और लोग ऐसा करते हैं कि भाई जो अकेला रहता है ना वो सही है, अकेला अलग है, अलग है, कुछ अलग नहीं है। आप ये सोचो, जितने भी फिल्म स्टार कहते हैं अकेले रहो, ये सारे फिल्म स्टार 10-10 लोगों के साथ रहते हैं, 10 इनके बॉडीगार्ड होते हैं, घर में 4-5 नौकर रहते हैं, गाड़ी वगैरह में हमेशा इनकी लैम्पलाइट में लाइफ रहती है। वो कहते हैं अकेले रहो। अकेले रहो लेकिन कुछ काम तो करो, कोई किताब पढ़ो, जिम करो, या कोई शिक्षा तो लो, कुछ चीज़ जानो ना कि अकेले रह के हम कुछ सीख रहे हो। अब मैं अकेला ऐसे ही घूमता रहूँगा, देखता रहूँगा कि अकेला क्या करूँगा मैं, तो वो इंसान तो पागल ही होगा ना सर। अकेला ऐसे उदास बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं ज़िंदगी में, वो तो परेशान ही होगा। तो जो भी इंस्टाग्राम पे आता है, सोशल मीडिया पे आती है, लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, लोग उसके बारे में इस तरीके से घुसने लगते हैं कि भाई यही सब कुछ है, ये कह रहा है तो सत्य कह रहा है। नहीं, अपने मन से जानो, अपने मन से हर चीज़ करो। आप एक बात देखो, दुनिया में जब इंसान कोई फांसी लगाता है, ठीक है, बंद कमरे में लगाता है, कुंडी बंद होती है, कभी उसने कुंडी खोल के फांसी नहीं लगाई। क्यों? ताकि मदद ना मिल सके। नेगेटिव दिमाग कितना चल रहा है उसका। और जो वो पंखा है वो टूटता नहीं, रस्सी टूटती नहीं, उसने अपनी जान बचाने के लिए कितना छटपटाया होगा। जरा सा भी लगता है इंसान हटा देता है, जरा सी आंच लगी हटा दिया, लेकिन जब उसकी जान जा रही हो कितना झूल रहा होगा, कितनी जी जान से जोर लगा रहा होगा। और ना पंखा टूटता है, ना रस्सी टूटती है, ना उसे मदद मिल पाती है। तो सर ये नेगेटिव ऊर्जा होती है जो इंसान के अंदर ही है, और जिसका वो शिकार हो जाता है वो समझ नहीं पाता, ठीक है, वो उलझा रहता है, वो उदास रहता है, हर एक पल वो ये सोचता है उसकी ज़िंदगी में कुछ हो गया या वो परेशान है ना। वो ये नहीं देखता कि असली में ये खेल क्या चल रहा है, मैं समझूं क्या ये दुनिया का एक ही सिद्धांत है, आपके साथ कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको हर हाल में यहाँ जीना है, खुशी से जीना है। और जो इंसान मरते हैं वो अपनी माँ की कोख में लात मार के जाते हैं, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता उन्हें, और सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप रोते, कोई भी इंसान मरता है
और उन्हें ज़िंदगी भर ये ताना सुनने को मिलता है, अरे इनका लड़का ने, इनकी लड़की ने, इनकी बेटी ने, किसी ने भी इस तरीके से अपनी जान दे दी थी और ज़िंदगी भर वो इस तरीके से तारित रहता है। वो तो जाने वाला तो चला जाता है, उसे तो जन्म मिल गया, परेशान कौन रहे? उसके माँ बाप, गया तो उसका ना। जब आप डिप्रेशन में थे तो आप कैसे निकले इन सब चीज़ों से बाहर? ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन में पहुंच गए? सर जो मैं निकला, ठीक है, मेरे को अपनी स्टोरी वैसे नहीं करनी कि मेरा दुख समझो, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपका दुख नहीं समझेगा। ये सिर्फ एक बात है, सुन ली, कान से निकाल दी। आपको इसमें से निकलना है। जो मैं सिर्फ इलाज बताना चाहता हूँ, आपको अपनी आत्मा में परमात्मा ढूंढना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप की है, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि हर सांस में मुझे अच्छा करना है, मुझे दुनिया के लिए जीना है, ठीक है। परम पिता परमात्मा मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है, मेरे दिल में वास करते हैं, मेरे दिमाग में वास करते हैं। जैसे हर शरीर में ओम का वास है, परमात्मा का वास है, उस शक्ति का वास है। मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे जीना है और मैं जीऊँगा, खुशी से जीऊँगा। और मैंने ये ज़िंदगी भगवान से मांगी है, बड़ी मिन्नतों से मुझे ये अनमोल जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन। मैं सिर्फ अच्छे कर्मों में लगाऊंगा और मुझे कोई नहीं हरा सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती अगर मेरे अंदर परमात्मा का वास है। कोई दुख को मैं नहीं मानूंगा। मैंने हर दुख, पीड़ा, परेशानी, दुख सब त्याग दिया है, सब भगवान को अर्पण। मेरा बस ये है, मुझे जीना है, मैं जीऊँगा, मैं अपना काम करूँगा। सर दर्द दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिल दर्द दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाथ पांव दर्द दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज सोऊंगा, सुबह उठ जाऊंगा, फिर से रूटीन वही चलेगा, मैं जीऊंगा और हंस के जीऊंगा, हद से ज़्यादा हंस के जीऊंगा। इतना हंसूंगा कि दुनिया मेरी ओर देखेगी, अरे यार इसे तो कोई दुखी नहीं है, क्या बात है यार, ये मेरे से मिलता है, ये तो यार और खुशी से मिलता है। खुशी से हाथ मिलाओ, गले लगाओ, ज़िंदगी का हर एक पल इस तरीके से जियो, झूम के जियो कि भाई ये मुझे मिल गया है, मुझे बस जीना है, मैं जीऊँगा। भाई मैं परम आनंद में हूँ, मुझे कोई और आनंद नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे नहीं कि आप मेंटली खो जाओ, मेंटली दिमाग को भी इस तरीके से अपना शार्प रखो, हर चीज़ को जानो, समझो कि भाई क्या है ये, क्यों। अब लोग कहते हैं भाई डिप्रेशन हो गया, अरे उसने भी जो पेशेंट को बता दिया तो वो भी अरे कुछ हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, सब नॉर्मली है। यहाँ रोज़ लोग मरते हैं, लोग जीते हैं, है ना। यहाँ पर किसी का परवाह नहीं है, समझ गए। आज कितने लोग मरे होंगे, ये पूरी दुनिया वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पर कोई इंसान मरा होगा। अभी कोई नेता अभिनेता मर जाए, ये दुनिया स्टेटस डालने लगेगी, ये दुनिया प्यार दिखाने लगेगी, बताएगी अरे यार हम तो सैड हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे तुम अगर इतने अच्छे हो तो यार जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं तुम्हें वहाँ जाओ, हाँ, उनके लिए कुछ करो। लेकिन नहीं, ये दुनिया कुछ नहीं करती। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, लोग परेशान है ना, दुखी है कि यार ये कैसा चल रहा है। ये बहुत अच्छा समय है, अभी परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, पूजा पाठ हो रही है, एक दूसरे से इंसान बोल रहा है, अभी इंसानियत है, अभी कोई समस्या नहीं आई है। सर आज से 100 साल बाद दुनिया तो रहेगी, भले ये लोग ना रहे, तब कोई किसी को पानी तक नहीं पूछने वाला है, कोई किसी की मदद नहीं करने वाला है। जो कोरोना में अभी पता चल गया है, कोरोना में अभी पता चल गया है कि दुनिया का कैसे मास्क लगा के जा रहे हैं, ऑक्सीजन में कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी है, एक दूसरे को छू नहीं पा रहे हैं, इतना मुसीबत में परेशानी। शॉर्ट में और क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा शॉर्ट में? यही कहना चाहूँगा भाई, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो कुछ भी करो। दुनिया सिर्फ ये चाहती है कि भाई आप कुछ हो तो दुनिया आपको मानेगी, अगर आप कुछ नहीं हो तो दुनिया आपको नहीं मानेगी। अगर आप ऐसे जियोगे, आप इस दुनिया के राजा हो, ठीक है। जिस दिन आप में ये मेंटलिटी आ गई कि आप इस दुनिया के राजा हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप बहुत ज़्यादा खुशी से जियोगे और बिंदास जियोगे। समझ गए भाई। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देख सकते हैं भाई साहब हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि भाई जो है डिप्रेशन से कैसे बचे। लगातार जिस तरह से आज के समय में जो है युवा, कहीं ना कहीं युवा जनरेशन जो है डिप्रेशन का शिकार हो रही है, तो भाई साहब से कुंभ का मेला देखने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी बेबाकी से बताया कि डिप्रेशन से बचे, खुश रहे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहे। आप इनकी थॉट्स के बारे में, इनकी सोच के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली।